दोस्तों, क्लास 10 का बिहार बोर्ड का पार्ट 2 का शोषण बुक का नाम है भारतीय वन बुक है। अतर्व उत्तर प्रश्न का प्रश्न तो देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शोषण सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? शोषण सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? तो देखिए, इसका राइट उत्तर होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन अणुओं के भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाली ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम होती है। बहुत ही कम होती है। भोजन अणुओं में संचित भोजन अणुओं में संचित ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त हो इसके लिए उनका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना अनिवार्य है। अतः शरीर की पोषण के लिए शरीर की पोषण के लिए
सॉरी, और शरीर की पोषण के, और शरीर कुल के को, तो शरीर को पोषण के, शरीर को पोषण के साथ साथ है, ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। शरीर को ऑक्सीजन शोषण के द्वारा शरीर को आकाशीय शोषण के द्वारा, आकाशीय शोषण के द्वारा, आकाशीय शोषण के द्वारा शरीर को, चलिए शरीर को, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, चलिए शरीर को यह ऑक्सीजन, शरीर को, ये रॉन्ग है, शरीर को यह ऑक्सीजन शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा प्राप्त होता है, श्वसन के द्वारा प्राप्त होता है, तो चलिए ये आपका राइट उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, श्वसन की परिभाषा लिखें। श्वसन की परिभाषा लिखें, श्वसन की परिभाषा लिखें। तो चलिए आइए इसका हम लोग राइट आंसर देखते हैं। देखिए श्वसन वैसी क्रिया के, श्वसन वैसी क्रिया के सम्मिलित रूप को कहते हैं। सम्मिलित रूप को कहते हैं, जिसमें बाहरी वातावरण से, जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में, शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है,
पहुंचाया जाता है। जहां इसका उपयोग जहां इसका जहां इसका उपयोग जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन कोशिकीय ईंधन कोशिकीय ईंधन इसको आप ग्लूकोज भी कर सकते हैं। ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण का ऑक्सीकरण कई चरणों में कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों के विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा इसको हम लोग एटीपी कहते हैं। एटीपी जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपका 2 नंबर आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कर रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है आपका संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया संपूर्ण श्वसन की
प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाएं। संपूर्ण शोषण की प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाएं। तो चलिए आइए इसका हम देख लेते हैं राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसको आप लिख दीजिएगा C6H12O6 है, ठीक है, प्लस 6O2 तिरचिन ऊपर में डाल दीजिएगा एंजाइम। देखिए तो इसको देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। तो देखिए ये जो है ना ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आप क्या कर रहे हैं। ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। यौगिकों का। तो चलिए इसका हम राइट आंसर देखते हैं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज आंशिक वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण यानी कि इसको विखंडन होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है एवं जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है।
जबकि अवायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक आकसीकरण होता है। आंशिक आकसीकरण होता है एवं पायरुवेट इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये आपका राइट आंसर है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपना बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। नमस्कार वीडियो देखने के लिए।